अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 119 में हमने देखा सब 11 ज्योतियां मूल सूर्य के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी पर आकर रुक गई। बाद में वो सब 11 ज्योतियां इन्होंने अपने पृथ्वी को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी की है। वो सब 11 ज्योतियां यह फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकने के बाद सब 11 ज्योतियां इन्होंने अपने पृथ्वी पर से निकलकर वहां से अपने यानी मूल चंद्र के ऊपर सब 11 ज्योतियां आकर रुक गई और सब 11 ज्योति इन्होंने मूल चंद्र को बाईं ओर से परिक्रमा पूरी लगाने के बाद फिर से सब 11 ज्योतियां मूल चंद्र के ऊपर आकर रुक गई। बाद में सब 11 ज्योतियां यह मूल चंद्र के ऊपर से फिर से निकल गई और मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर फिर से आकर रुक गई और उन्होंने फिर से मूल सूर्य इनको बाईं ओर से एक एक परिक्रमा पूरी लगाई। उसके बाद सब 11 ज्योतियां वहां से निकल गई और वो ज्योति एक एक करके नवग्रहों के एक एक ग्रह के ऊपर जाकर रुक गई है। नवग्रह के 9 ग्रह, चंद्र और उसके पास के 2 ग्रह, ऐसे 11 ग्रहों के ऊपर एक एक करके ज्योतियां रुकी हुई है। अब भाग 120 श्री मानव रूपी शुतुरमुर्ग पक्षी यह श्री मानव रूप लेकर सूर्य के ऊपर ध्यान में बैठे हुए थे और जब 11 ज्योतियां मूल सूर्य को बाईं ओर से एक परिक्रमा पूरी करके नवग्रहों के एक एक ग्रह के ऊपर रुकने के लिए निकली थी, तब वो श्री मानव इनका ध्यान और तपस्या पूरी हो गई थी। तब उन श्री मानव इन्होंने फिर से श्री मानव रूपी शतुर्मुर्ग पक्षी यह अपना मूल रूप धारण करके उन्होंने यानी उस पक्षी इन्होंने मूल सूर्य के ऊपर से छलांग लगाकर अपने पृथ्वी पर आकर रुक गया और फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर से शतुर्मुर्ग पंछी ये उड़ा और वहां से मूल चंद्र यानी अपने चंद्र के ऊपर आकर रुका है। श्री 16 मार्च 96 शनिवार। श्री मानव रूपी शतुर्मुर्ग पंछी ये अपने पृथ्वी के ऊपर से उड़ के मूल चंद्र के ऊपर आकर रुका और चंद्र के ऊपर उस पंछी ने मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने चंद्र के बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है और उसके बाद वो ज्योत फिर से चंद्र के ऊपर आकर रुकी और उस ज्योति ने चंद्र के ऊपर श्री मानव रूप धारण किया और वो श्री चंद्र के ऊपर ध्यानस्थ बैठी। उसके बाद उस श्री ने तपस्या की है। वो श्री जब चंद्र के ऊपर ध्यान लगाकर बैठी थी तब नवग्रह के 11 ग्रह के ऊपर जाकर रुकी हुई ज्योति इस चंद्र के ऊपर फिर से आई और सारे 11 ज्योति इन्होंने मूल चंद्र इसको बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है। उसके बाद
सारे 11 ही ज्योति इस चंद्र के ऊपर आई और ध्यानस्थ बैठे हुए श्री को सारे 11 ज्योतियों ने बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है। उसके बाद सारे 11 ही ज्योति ये चंद्र के ऊपर से निकली और सारे 11 ज्योति इन्होंने एक साथ मूल सूर्य को दाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है। उसके बाद पृथ्वी को दाएं बाजू एक परिक्रमा पूरी मारी है और उसके बाद वापस दाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी करने के बाद सारी ज्योति ये वापस मूल चंद्र के ऊपर आकर सारे 11 ज्योति इन्होंने एक साथ चंद्र के ऊपर ध्यान लगा के बैठे। श्री मानव इनको दाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है। उसके बाद सारी 11 ज्योति ये मूल चंद्र के ऊपर से निकल के उन्होंने एक साथ नवग्रह के जो 11 ग्रह है उन सारे 11 ही ग्रहों को एक साथ बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारी है। और उसके बाद जो 11 ज्योति में से पहली ज्योत थी वो ज्योत नवग्रह में से पहला जो ग्रह है उसके ऊपर वो ज्योत रुकी हुई थी। उसके बाद वापस सारी ज्योति ये एक साथ नवग्रह के सारे ग्रहों को बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी मारने के बाद 11 ज्योति में से दूसरी ज्योत थी वो ज्योत ये नवग्रह के दूसरे ग्रह पर रुकी रही। इस तरह ये सारे नवग्रह के ऊपर के विधि ये सारे 11 ज्योति इन्होंने करते करते एक एक ज्योत ये नवग्रह के ग्रह के ऊपर रुके रहे। मूल चंद्र के ऊपर मूल श्री से यानी मूल श्री मानव ये सारी 11 ज्योति इनके नवग्रह के ग्रहों के ऊपर हो रहा विधि पूरा होने तक चंद्र के ऊपर रुक कर रहे थे। और उस श्री मानव इन्होंने चंद्र के ऊपर मयूर इस पंछी का रूप धारण करके वो मयूर पंछी ये मूल चंद्र के ऊपर नाचता टहलता था। और वो मयूर पंछी ये चंद्र के ऊपर नाचते टहलता था। तब सारे 11 ज्योति इनका नवग्रहों के ग्रहों के ऊपर का विधि पूरा होने के बाद वो मयूर ने ये नाचने का टहलने का काम रोका और उस मयूर पंछी ने वापस चंद्र के ऊपर श्री मानव रूप धारण किया और वो श्री वापस चंद्र के ऊपर ध्यान लगाकर बैठी रही। उसके बाद उस स्त्री ने तपस्या की है। तपस्या पूरी होने के बाद उस श्री मानव इन्होंने वापस मानव रूपी चतुर्मुख पंछी ये रूप धारण किया है। श्री मानव रूपी चतुर्मुख पंछी इस मूल चंद्र के ऊपर से उड़ा और नवग्रह का पहला ग्रह है उस ग्रह के ऊपर आकर रुका और उसने वापस श्री मानव ये रूप धारण किया और वो उस ग्रह के ऊपर ध्यान लगाकर बैठी रही। और उसके बाद उस स्त्री ने तपस्या की है। उस स्त्री की ध्यानस्थ अवस्था यानी उसकी साधना पूरी होने तक उस ग्रह के ऊपर रुके हुए 11 ज्योति में से पहली ज्योत ये उस श्री मानव इनको बाएं बाजू से परिक्रमा चक्कर मार रही थी। और जब उस श्री मानव इनकी ध्यानस्थ अवस्था और तपस्या पूरी होने के बाद उस श्री ने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और मूल ज्योत और नवग्रहों के ग्रह के ऊपर रुकी हुई ज्योत ये दोनों ज्योति उन्होंने नवग्रह के पहले ग्रह को बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी की है और दोनों ज्योति इन नवग्रह के पहले ग्रह के ऊपर वापस आकर रुकी और दोनों ज्योति ये एक दूसरे में एक रूप होकर दोनों ज्योति ये एक हो गई है। और उन एक हुई ज्योति ने नवग्रह के पहले ग्रह के अंदर पेट में प्रवेश किया है और उन दोनों ज्योति इन्होंने नवग्रह के पहले ग्रह के पेट में अंदर जाने के बाद वो वापस अलग अलग हो गई है। और उसके बाद मूल ज्योत ये वापस नवग्रह के ग्रह के बाहर ऊपर आई है और दूसरी ज्योत थी वो ज्योत
ये नवग्रह के पहले ग्रह के पेट के अंदर ही रुकी हुई थी। वो मूल ज्योत ये नवग्रह के पहले ग्रह के ऊपर आई थी। उस मूल ज्योति ने उस ग्रह के ऊपर वापस श्री मानव रूप धारण किया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 121 में हम देखेंगे तारीख 18 मार्च 96 सोमवार। श्री मूल ज्योति ने नवग्रह का पहला ग्रह यानी सोम इस नवग्रह के ग्रह के बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी करने के बाद मूल ज्योत ये उस ग्रह के ऊपर रुककर उस ज्योति ने वापस श्री मानव रूप धारण किया है और वो श्री सोम इस ग्रह के ऊपर वापस ध्यानस्थ बैठी है और उसके बाद वो श्री ये तपस्या करते हुए रुकी रही है और वो ग्रह यानी नवग्रह के पहले ग्रह सोम ये मूल सूर्य को बाएं बाजू से एक परिक्रमा पूरी की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यय